द्वापर में हो सकता है किसी संत ने यहाँ तपस्या करी हो, वो शरीर भी छोड़ गए हों, वो मिला है यहाँ पे। कि कभी भी आओ 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में पूजा हुई मिलती है। आंधी तूफान चलने लगे, जहाँ में ऐसी जान पड़ेगी कि ये पेड़ है ना, पेड़ टूट रहे हैं। ये गवाहियां बता रही हैं कि भगवान शंकर के इस शिवलोक में उनका एक अदृश्य भक्त ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले अपने आराध्य महादेव की पूजा अर्चना कर चला जाता है। भगवान शंकर के अदृश्य शिवदूत के इस रहस्य को खोजना आसान नहीं था, क्योंकि जहां ये रहस्य सांसें ले रहा है, वहां मीलों दूर तक किसी इंसानी बस्ती के निशान नहीं मिलते। इस शिवलोक को बरसों से शिव साधक ईश्वरा महादेव के नाम से जानते आए हैं, जिसके आसपास केवल सन्नाटा, पत्थरों, जंगल का राज है। आज न्यूज नेशन की टीम आ पहुंची है एक ऐसे रहस्य का पता लगाने जहां आज भी रावण, लंकापति रावण के भाई विभीषण की मौजूदगी के दावे किए जाते हैं। हम दिल्ली से निकले हैं, हमें मुरैना पहुंचना है और जिस जगह हमें जाना है वो मुरैना से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस वक्त मैं जहां खड़ी हूं वो है मध्य प्रदेश और राजस्थान का बॉर्डर। तो ये जगह की खूबसूरती आप देख सकते हैं, लेकिन इसके बाद हमें बिहड़ का रुख करना है और जंगलों में जो वो शिवलिंग है जहां पर आज भी विभीषण की मौजूदगी का दावा किया जाता है, उस रहस्य की पड़ताल करनी है। सफर की शुरुआत दिल्ली से हुई और मुरैना तक हमें जाना है। इस धाम की पड़ताल में हम चंबल घाटी के पथरीले रास्तों पर चलने लगे और ये पथरीला रास्ता बता रहा था कि मंजिल तक पहुंचना आसान नहीं होने वाला है। गांव वालों का ये दावा है कि ईश्वरा महादेव के मंदिर में होने वाले रहस्य की कहानी जुड़ती है रामायण काल से और इस कहानी के केंद्र में है भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त माने जाने वाले रावण के भाई विभीषण। वही विभीषण जिनको भगवान राम ने लंका का पूरा राज्य सौंपा था, जिन्हें चिरंजीवी होने का वरदान भी मिला था। रावण के भाई विभीषण को चिरंजीवी कहा गया है, चिरंजीवी है ही मतलब। तो उन लोगों के द्वारा आज भी श्रावण मास के महीने में पूजा करने के लिए आते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो क्या वाकई उस मंदिर में रावण के भाई विभीषण आते हैं? और क्या वो अपने आने का आभास दिए बिना पूजा पाठ करके गुम हो जाते हैं? अगर वो विभीषण नहीं तो आखिर कौन है? ईश्वरा महादेव की इसी रहस्य की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन की टीम मंदिर तक पहुंची। कहते हैं कि अगर रहस्य शब्द की परिभाषा को आपको समझना है, उसे सार्थक होते देखना है, तो आप भी ईश्वरा महादेव मंदिर जरूर आइए। तो चलिए देखते हैं और आज समझते हैं उस रहस्य को जिसकी मान्यताएं सदियों से हैं। कुछ सीढ़ियां नीचे उतरने के बाद हमारे कैमरे में वो शिवलिंग कैद हुआ जिसके बारे में ये दावा किया जाता है कि उसे विभीषण ने न केवल स्थापित किया था, बल्कि आज भी ब्रह्म मुहूर्त में एक अदृश्य शिव भक्त आता है और इस शिवलिंग पर चंदन, अक्षत और बेलपत्र चढ़ाकर चला जाता है। हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आखिर ईश्वरा महादेव मंदिर में हमारा जिस पहले चमत्कार से साक्षात्कार हुआ वो कुदरत का चमत्कार था, एक ऐसा चमत्कार जिसका कोई तार्किक उत्तर नहीं मिलता। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग का जलाभिषेक चट्टान से निकलने वाले एक अदृश्य जलधारा से होता है। बावजूद इसके क्षेत्र में कोसों दूर तक पानी का नामो निशान नहीं मिलता। न इस पर्वत के ऊपर कोई झील मिलती है, न कोई अन्य स्रोत मिलता है। फिर भी भगवान शंकर का जलाभिषेक लगातार हर मौसम में होता रहता है। इसे आप कुदरत का करिश्मा कहिए या फिर इसे किसी चमत्कार से, किसी आस्था से जोड़ दीजिए, लेकिन ये वाकई में अद्भुत है।
आप खुद देखिए, गुफानुमा ये पहाड़, इसके नीचे ये प्राचीन शिवलिंग और फिर इस प्राचीन शिवलिंग का प्रकृति के इस झरने के द्वारा होता ये जलाभिषेक। 365 दिन साल के ये अविरल धारा ऐसे ही बहती रहती है। पथरीली चट्टान को चीरकर पानी कहां से निकलता है ये कोई नहीं जानता। हाँ, लेकिन जलधारा के इस प्रवाह को हर किसी ने देखा है, हर मौसम में देखा है, सालों साल देखा है। ये तो ईश्वर की लीला है, जैसा तो कौन बता सकता है कि जी कहाँ से पानी आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा, जी कितना गहरे हो इसमें बूंद पानी की नहीं है। और जहाँ का जी सर्दी में जो नेक गहरी है, जा कोई ऐसा ही चलता रहेगा। बरसात जो आज चल रहा है ना, कितना ही चलेगा, ना तो बरसात में कम होगा और न ज्यादा। शिव के रहस्यों को जान पाना अगर आसान होता तो वेदों से लेकर पुराणों तक में शिव गाथा न लिखी जाती। लेकिन हम इस शिवलोक में शिव के रहस्य नहीं, अदृश्य शिवदूत की कहानी ढूंढने पहुंचे थे। दिन में सूरज के उजाले में मंदिर का कोना कोना साफ नजर आ रहा था, लेकिन बताया तो ये गया था कि मंदिर में अदृश्य शक्ति का चमत्कार तब देखने को मिलता है जब रात का अंधेरा रहता है और सूरज की पहली किरण फूटती है। और इसीलिए हमें भी इंतजार करना था, पूरी रात इंतजार करना था। चंबल के बीहड़ के बीच बसे इस शिवलोक में इंतजार करना था, एक ऐसी जगह जहां दिन ढलने के बाद किसी को भी रुकने की अनुमति नहीं है। नहीं रुकने देती, बहुत परेशान हो जाएगा अगर नहीं मानेगा ना, वो रुक जाएगा तो उसको बहुत परेशानी हो जाएगी। हम सांप आ जाएंगे, कहीं बिच्छू आ जाएंगे, कहीं शेर बोलने लगेंगे, ऐसा सौदा आ जाता है। आंधी तूफान चलने लगेगी, जहाँ में ऐसी जान पड़ेगी कि जो पेड़ है ना, पेड़ टूट रहे हैं, बहुत आवाज आएगी, तो पेड़ टूट रहे हैं जाके, लेकिन किसी वो दिखते ना। घड़ी के कांटों के साथ साथ जब आसमान में चांद भी बताने लगा था कि भगवान भोलेनाथ की शयन आरती का समय हो चुका है, और देखते ही देखते मंदिर के पुजारी ने हाथों से आरती की थाल सजाई, दीपक जलाया और भगवान भोलेनाथ की आरती शुरू हो गई। उधर मंदिर के ब्रह्म मुहूर्त के रहस्य की पड़ताल के लिए हमारी टीम ने शिवलिंग के सामने कैमरे फिक्स कर दिए। तो आज हम यहाँ रुकेंगे और देखेंगे कि क्या ऐसी कोई ताकत हमारे कैमरा में भी रिकॉर्ड होती है। क्या सदियों पुराने इस सवाल का कोई जवाब आज हम तलाश पाएंगे। आज हम यहाँ यही पड़ताल करने के लिए रुके हैं और रात भर रुके रहेंगे। अभी तक जिसने भी इस मंदिर में भगवान भोले शंकर की आराधना की थी, सभी हमारे कैमरे में कैद हुए थे। लेकिन हमें तो तलाश उस निशानी की थी जो इस मंदिर में अदृश्य शिवदूत के जरिए रामायण काल से जोड़ता है। आरती के बाद रोजाना की तरह आज फिर शिवलिंग को साफ किया जाना था। तो देखिए, दिन भर जो यहाँ पर आरती हुई है, पूजा हुई है, शिवलिंग पर जैसे फूल चढ़ाए या दुग्धाभिषेक किया, तो बाबा अभी आपने सफाई कर दी है, तो ये किस लिए सफाई आप करते हैं इस वक्त? मतलब उसमें कचरा हो गया था कि सभी की पूजा होती है, तो न जाने कौन पूजा करे आता है, फिर हम इसीलिए मतलब उसके कचरे को हटा करके हम लोग पूजा करें। तो यही बाबा जो है, ये जो अदृश्य शक्ति है, आप यहाँ से कब से हैं और कभी देखा है, कुछ महसूस किया है कब? हमने जीवन से उसमें महसूस किया है कि पैरा लगा लिया, लेकिन किसी ने देख नहीं पाया। फूल चढ़े मिलते हैं, शाम चढ़े और पूजा हुई मिलती। और कभी ऐसा कुछ महसूस भी नहीं हुआ, क्योंकि बहुत लोगों ने कोशिश की है, राजाओं ने कोशिश की है। सबने कोशिश की है पूजा करने के लिए, पैरा लगा दिया, लेकिन किसी को पकड़ नहीं आया। शिवलिंग पर अब पिछली पूजा का कोई निशान नहीं था। रात की इस पूजा के बाद हर कोई मंदिर से निकलने की जल्दी में था। मंदिर के दरवाजों पर ताला लगा दिया गया था ताकि कोई भी इंसान या बेजुबान भगवान भोले के मंदिर के चौखटे को पार न कर सके। झालर संख बजती, अच्छा झालर संख बज रही खूब जोड़ के, और कभी ऐसी जान पड़ेगी कि जी पेड़ मीड़ मन तो टूट रहे हैं, आवाज आएगी, सिलाट रख रही है, ऐसी आवाज आती है कभी कभी। तो आपको डर नहीं लगता कभी?
डर की जाओ तो बेटी की डरवा रही क्या, डर कहाँ से लगेगा? वही भूत है, परीत है, चल है, जो कचू है थी वही है, अब डर कहाँ से लगेगा? भगवान शंकर के इस मंदिर में क्या सच में कोई अदृश्य शिवदूत आता है? इसका पता लगाने के लिए हमने कैमरे सेट कर दिए। कैमरे में शिवलिंग और शिव गुफा दोनों साफ नजर आ रहे थे। कैमरे के साथ साथ हम भी शिव गुफा के पास ही रुकने की ठान चुके थे। रात के अंधेरे और सन्नाटे में डर तो था, लेकिन हमने भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर हौसला बढ़ा लिया और अदृश्य शक्ति के कैमरे में कैद होने की प्रतीक्षा करने लगे। मेरी घड़ी में इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं और हम उस ब्रह्म मुहूर्त के नज़दीक जाते जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे रात गहरा रही है वैसे ही वैसे सन्नाटा और गहरा होता चला जा रहा है। लेकिन इस रात का जो असल रहस्य है वो तो ब्रह्म मुहूर्त में छिपा है, जिसके इंतज़ार में हम लगातार बेचैन हो रहे हैं। ये बेचैनी उस सवाल को लेकर है कि क्या वो अदृश्य शक्ति हमारे कैमरा में आज रिकॉर्ड हो पाएगी। ये सवाल लगातार बना हुआ है। आसमान में चांद वक्त के साथ यात्रा करता रहा और इस मंदिर में अदृश्य शिव भक्त के आने की प्रतीक्षा जारी रही। हमने शिवलिंग को कैमरे के साथ साथ अपनी नजरों के सामने भी रखा। एक चमकता हुआ शिवलिंग हमारे सामने था, जैसा कि पुजारी ने आरती के बाद छोड़ा था। इसी बीच हमने गुफा के आसपास के चक्कर लगाने की ठानी और हम आश्वस्त हो गए कि मंदिर के आसपास कोई नहीं। खूब अंधेरा है और कपा देने वाला सन्नाटा भी। इस सन्नाटे को सुना आपने? ये सन्नाटा वक्त के साथ और गहराता जाएगा। यहाँ इस वक्त इस मंदिर में रुकने पर मनाही है, लेकिन आज यहाँ ये देखने के लिए न्यूज़ नेशन की टीम रुकेगी कि क्या कैमरा में, हमारे कैमरा में वो अदृश्य शक्ति या कोई भी ऐसी हलचल रिकॉर्ड हो पाती है। क्योंकि हम अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसी कोई आदि शक्ति है, ऐसी कोई अदृश्य शक्ति है या कोई सिद्धि ताकत है जो यहाँ पर आकर ब्रह्म मुहूर्त में इस शिवलिंग की पूजा अर्चना करती है, इस पर बेलपत्र चढ़ाती है। अभी ब्रह्म मुहूर्त होने में कुछ पहर बाकी थे और हमारे जहन में घूम रही थी पुजारी की बताई वो कहानी, मंदिर में ले गई एक राजा की परीक्षा की कहानी। ऐसी पुरानी कहानी थी। ये फारगढ़ वाले राजा जी थे, उन्होंने अपने सिपाहीदार लगाए थे यहाँ पर। तो वो मतलब सिपाहीदार लगाए थे, उनको नींद आ गई, वो सो गए और पूजा हो गई थी सुबह के टाइम। तो वो चमत्कारी जो देखी है तो तुरंत भी यहीं आने जाने लगी। ये कहानी हमें डराने लगी। गुजरते समय के साथ मंदिर में ठहरना कठिन होता गया, क्योंकि चंबल के इस बीहड़ में न्यूज़ नेशन की टीम बिल्कुल अकेली थी और हमें तलाश थी उस अदृश्य शक्ति की जो यहाँ आकर भगवान शंकर को उनका प्रिय बेलपत्र चढ़ा जाती है। चावल बता के फिर बेलपत्र बताए तो बेलपत्र 5 प्रकार के चढ़ रहे हैं। 2 बते, एक 5 पत्ती वारो और एक 9 पत्ती वारो। जी 2 तो मैंने भी नहीं नंगिया दद्दर के ऐसा बताए जिन्हें को चढ़ाए। इस तरह के चमत्कारी बेलपत्र दुनिया में केवल इसी इलाके में देखने को मिलते हैं। दिन की रोशनी में हमने भी उस इलाके को तलाशने की कोशिश की थी। ये इलाका 150 मीटर से भी ज्यादा गहरी खाई का था। इस पथरीली जगह पर पहुंचना आसान बिल्कुल भी नहीं था। जिन विचित्र बेलपत्र का मैंने आपसे जिक्र किया था, 21 मुखी 11 मुखी बेलपत्र जो यहीं पर हमें मिलते हैं, उनकी खोज में, उनकी तलाश में दरअसल हम यहाँ आए थे। लेकिन फिलहाल मेरे ठीक पीछे ये तकरीबन 1000-1500 के बीच 1000-1500 फीट गहरी खाई है और बताया जाता है कि इन्हीं खाइयों में वो बेलपत्र जो हैं वो पाए जाते हैं। तो इस वक्त हम गहरी खाई में उतरते जा रहे हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो हमने जो बेलपत्र है, जो विचित्र प्रकार के बेलपत्र यहाँ पर पाए जाते हैं, उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन अभी तक हमें वो बेलपत्र मिले नहीं हैं। बहुत कठिन रास्तों से होते हुए हम नीचे जा रहे हैं, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम उन बेलपत्रों तक पहुँचें जो यहाँ के रहस्य का एक हिस्सा है। यहाँ बमुश्किल ही कोई इंसान आता होगा जिन रास्तों पर अभी हम हैं, और यहाँ से ये नीचे उतरना पहले बहुत मुश्किल है, फिर बताया जा रहा है कि यहाँ से हमको ऊपर भी चढ़ना है।
अभी बेलपत्र की तलाश हमें और कितना नीचे ले जाएगी हम नहीं कह सकते, लेकिन नीचे जाने के बाद अभी ऊपर भी चढ़ना है। तो देखिए नीचे उतरते उतरते ये और भी घना और खतरनाक होता जा रहा है। एक गलत कदम और आप रास्ता भी भटक सकते हैं, आपका पैर फिसला तो आप गहरी खाई में भी जाकर गिर सकते हैं। तो देखिए कहीं घना बीहड़ है तो कहीं ये पथरीले रास्ते, जो इस वक्त बारिश के पानी की वजह से यहाँ पर पानी भरा हुआ है, जल जमाव की स्थितियां हैं। एक एक कदम यहाँ पर फूंक फूंक कर हमें रखना होगा। ये कांटेदार झाड़ियां हैं जिनसे बचते बचाते हमें निकलना होगा और यहाँ पर जहरीले पेड़ पौधे भी हो सकते हैं। ये सफ़र वाकई में आसान नहीं है। एक चीज़ तो साफ है कि अगर हमने इन चट्टानों का सहारा लेते हुए ना ये सफ़र पूरा किया तो ये सफ़र अधूरा ही रह जाएगा। तो देखिए इस वक्त वो दुर्लभ जो बेलपत्र है वो मेरे हाथ में है। मेरे कैमरामैन और जहरीले मच्छर भी हैं यहाँ। अगर आप पास में आएंगे तो आपको दिखा पाएंगे कि मेरे हाथ में इस वक्त जो बेलपत्र है ये आपने शायद ही कहीं देखा हो। ये बेलपत्र, ये आप देख सकते हैं, ये 9 मुखी बेलपत्र है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मुखी बेलपत्र इस वक्त ये आप देख रहे हैं जो मेरे हाथ में, और ये बहुत ही दुर्लभ विचित्र बेलपत्र है जो मेरे हाथ में इस वक्त है। 9 मुखी 11 मुखी बेलपत्र जो हमने दर्शकों को भी दिखाए, इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि इस टाइप के बेलपत्र और कहीं मिलते नहीं है, पूरे विश्व भर में कहीं नहीं मिलेंगे। सिर्फ ईश्वर महादेव ही ऐसी जगह है जहाँ पर ये बेलपत्र मिलते हैं। और यहाँ पर इसके पाए जाने की खासियत क्या है? ये पाए जाने की खासियत ये है कि सुबह 4 बजे जो पूजा होती है ब्रह्म मुहूर्त में, उधर शिव जी की पिंडी पर ये बेलपत्र चढ़े हुए मिलते हैं। इस इलाके को देखकर ये आसानी से समझा जा सकता था कि एक रात में कोई भी इंसान इन बेलपत्रों को तोड़कर चंदन और चावल लेकर यहाँ नहीं आ सकता। इसीलिए हमारा मन ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था कि भगवान ईश्वरा महादेव के इस दरबार में ब्रह्म मुहूर्त में कोई अदृश्य शक्ति आती है जो भगवान शिव का अर्चन वंदन करती है। जिसे कोई सिद्ध बाबा कहता है तो ज्यादातर उसे रावण का भाई शिव भक्त विभीषण कहते हैं। आखिर समय आ चुका था। हमें कुछ दूरी पर सरसराहट की आवाज सुनाई दी। हम उस तरफ दौड़ पड़े इस उम्मीद में कि कहीं ये अदृश्य शिवदूत तो नहीं, लेकिन कैमरे में जो कैद हुआ वो चौंकाने वाला था। कैमरे में काला सांप कैद हुआ जो बाहर तो नहीं आया, लेकिन उसके एहसास ने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए थे। वक्त बीत रहा था और अब आकाश में सूर्यदेव के आने की घड़ी भी आ गई थी। तभी हमारी नजर एक बार फिर शिवलिंग पर पड़ी। नजारा देखकर हमारी आंखें भी फटी की फटी रह गई। और आप ये देखिए, ये नजारा जो है वो अविश्वसनीय है। देखिए ये रहस्य, जिस रहस्य की बात हो रही थी, जिस पूजा की बात हो रही थी, रात हमने देखा कि शिवलिंग पर कुछ नहीं था, और इस वक्त जब भोर में हम यहाँ पर मौजूद हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त जो बीत चुका है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ाए गए हैं, चावल से शिवलिंग का अभिषेक भी किया गया है, और पूरी पूजा जो है, जो ब्रह्म मुहूर्त की पूजा कही जाती है, वो पूजा यहाँ पर हो चुकी है। ये पूजा कौन करके गया, ये पूजा कब हुई, ये पूजा किसने की, कोई नहीं जानता। हम हमारी पूरी टीम के साथ यहीं पर मौजूद थे, लेकिन हमने किसी को भी यहाँ पर आते हुए नहीं देखा। रात 2 बजे की तस्वीरें देखिए, जब शिवलिंग और नंदी भगवान पर केवल पानी के सिवा कुछ नहीं था। अब की तस्वीरों में शिवलिंग पर सफेद चावल और बेलपत्र चढ़े नजर आ रहे थे। दोनों तस्वीरें कुछ घंटों के अंतराल की थीं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। हमारे कैमरे ऑन थे, हम खुद जाग रहे थे, पहरेदारी कर रहे थे, लेकिन न तो हमने अपनी आंखों से किसी को यहाँ पर आते देखा और न ही कैमरे में कोई कैद हुआ। लेकिन सच तो ये था कि शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़े थे, अक्षत भी चढ़ा हुआ था। इस बीती रात के ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजा की जा चुकी थी।
तो देखिए ये वही अद्भुत नजारा है जिसकी चर्चाएं सदियों से हो रही हैं। सदियों से, युगों युगों से इसी मंजर का जिक्र हर शिव भक्त की जुबान पर है और आज ये मंजर, ये नजारा, ये अद्भुत दृश्य, ये अविश्वसनीय दृश्य मेरे सामने है। आप यकीन मानिए हम यहीं पर थे रात भर और हमने किसी को भी यहाँ पर आते हुए नहीं देखा। वो कौन था जिसने ये पूजा की, वो कैसे आया यहाँ पर, वो कैसा दिखता है, उसने कब ये पूजा की, कैसे ये पूजा हुई, कोई नहीं जानता। ये सवाल आज फिर से एक रहस्य ही बनकर रह गए हैं। ईश्वरा महादेव में जो हुआ उसे विज्ञान मानने से इनकार कर सकता है, लेकिन जो हुआ उसे हम नकार नहीं सके। ईश्वरा महादेव की गुफा में जो कुछ भी हुआ उसे हम समझ न सके। अचानक से एक सांप का आना, हमारा ध्यान भटक जाना और फिर शिवलिंग पर पूजा अर्चना के सबूत मिलना, इसके मिसिंग लिंक को समझना बेहद मुश्किल है। जिस पूजा के बारे में हम सालों से सुनते आए हैं, जो कहानियां हम सदियों से सुनते आए हैं, वो आज हमारे सामने घटी। लेकिन वो पूजा कब हुई, वो पूजा कौन करने आया, वो पूजा कैसे हुई, ये सवाल अब भी सवाल ही है। आस्था के जिस बंधन ने सदियों से लोगों को यहाँ पर बांध कर रखा है, आज जंगल के बीचों बीच 24 घंटे इस मंदिर में बिताने के बाद पड़ताल करने की कोशिश तो हमने की, लेकिन हैरानी और आश्चर्य के अलावा हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। मसलन ये रहस्य अब भी रहस्य है।